हाय एवरीवन, वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लेक्चर 34। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोविज़न अंडर आरएमएसए यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत क्या प्रोविजंस है हायर एजुकेशन के, यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के क्या प्रावधान करे गए हैं आरएमएसए में। चलिए आज इसको देखते हैं हम सब। सो व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया में जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उसमें क्या प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और आरएमएसए was a centrally sponsored scheme launched by Government of India in 2009 with the objective of enhancing the quality of secondary education in India। यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, भारत की केंद्र सरकार ने 2009 में इसे लॉन्च किया था इस लक्ष्य के साथ कि भारत की सेकेंडरी एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। हियर आर द की प्रोविजंस अंडर आरएमएसए फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखते हैं कुछ खास प्रोविजंस जो किए गए हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि सभी को एजुकेशन का अधिकार देने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान aimed to provide universal access to secondary education by ensuring that every child in the age group of 14 to 18 years has access to secondary schooling by the year 2020। यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने इस बात का एम रखा कि भारत के जितने भी बच्चे 14 से 18 साल के एज ग्रुप में हैं उन सब को सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। 2020 ईस्वी तक का इसमें लक्ष्य रखा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका ये था। द स्कीम एम्फेसाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एट्सेट्रा। यानी कि इस स्कीम में इस बात पर भी ध्यान दिया गया था कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा, फैसिलिटीज़ जरूरी है, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, ठीक, और साथ ही साथ लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, टॉयलेट्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था इसमें करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है क्वालिफाइड टीचर्स। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग बाय इंश्योरिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये भी लक्ष्य रखा गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षक पढ़ाएंगे सेकेंडरी स्कूल्स में वो टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। इट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। यानी इसमें इस बात को शामिल किया गया, टीचर्स के लिए प्रोविजंस रखे गए कि टीचर्स की भर्ती कराई जाएगी, उनको ट्रेनिंग के आधार पर उनको भर्ती कराई जाएगी, साथ ही साथ भर्ती के बाद भी उनकी कैपेसिटी को और बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्हें बीच बीच में और ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर करिकुलम रिफॉर्म को भी लेकर के इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया गया। द स्कीम एम्ड टू प्रमोट करिकुलम रिफॉर्म्स टू मेक एजुकेशन मोर रेलिवेंट, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड स्किल ओरिएंटेड। यानी कि पाठ्यक्रम जो है इसमें भी बदलाव करने का सुझाव दिया गया इस स्कीम के तहत कि पाठ्यक्रम को यानी करिकुलम को स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट बनाया जाए, ज़्यादा जो स्टूडेंट से सूटेबल हो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रमोट करने वाला होना चाहिए। इट फोकस्ड on vocational education, inclusion of life skills and value education in the curriculum। तो फोकस किया गया वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन फील्ड के साथ जोड़ने का और साथ ही साथ जो जरूरी लाइफ स्किल्स स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए वो सारे एजुकेशन करिकुलम में शामिल किए गए। फिर है आईसीटी इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एम्फेसाइज्ड द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर एजुकेशन को जोड़ा गया सेकेंडरी एजुकेशन में। इट aimed to provide computer labs, smart classrooms and ICT based teaching learning resources to enhance the quality of education। तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि छात्रों को कंप्यूटर लैब्स दिया जाए, स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए अपनी एजुकेशन को और हाई क्वालिटी का बनाने के लिए उसका यूज़ करने का इसमें सुझाव दिया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन, द स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो इस स्कीम में किसी के साथ भी कोई भेदभाव करने
को नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, चाहे किसी भी गरीब के बच्चे हों, या फिर दिव्यांग बच्चे क्यों ना हो, डिजेबल बच्चे क्यों ना हो, उन सब को इक्वल अवसर दिए जाएं एजुकेशन के लिए। इट फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन द सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें फोकस किया गया कि जो मुद्दे हैं कि सारे बच्चों को स्कूल की सुविधा नहीं मिल पाती है, ऐसे मुद्दों को दूर किया जाए। इक्विटी यानी जिन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए, स्कॉलरशिप्स वगैरह दिया जाए, और साथ ही साथ इंक्लूसिव अप्रोच अपनाया जाए, नहीं कि एडमिशन में किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए किसी भी आधार पर। गर्ल्स एजुकेशन, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान had a specific focus on promoting girls education and bridging the gender gap in secondary education। तो इसका मुख्य लक्ष्य कि ये भी था कि लड़कियों को और ज़्यादा एजुकेट किया जाए और जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर गैप देखने को मिलता है ये गैप कम हो। इट एम्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव्स टू इंकरेज द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि लड़कियों के एजुकेशन को और फैसिलिटेट किया जाएगा और इनको इंसेंटिव्स दिया जाए, यानी कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि इनका एनरोलमेंट भी स्कूल में बढ़े और साथ ही साथ लड़कियां अपनी पढ़ाई भी पूरा करें, बीच में ड्रॉप आउट ना हो जाए। Monitoring and evaluation. The scheme included provisions for monitoring and evaluating the implementation of various interventions to ensure effective utilization of resources and involvement in the quality of एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि स्कीम ने इस बात को भी फोकस किया कि मॉनिटरिंग इसकी होनी ज़रूरी है कि कितने सक्सेसफुल से ये काम हो रहा और इवैल्यूएशन कितना काम बेहतर हुआ इस योजना के तहत। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात करी गई और साथ ही साथ ये बात भी इसमें चेक किया जाए कि कितना रिसोर्सेस हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड लिया, स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड लिया, उसका कितना अच्छा यूज हो रहा है और एजुकेशन की क्वालिटी इससे सच में इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, उसका इवैल्यूएशन की जाए, उसकी मॉनिटरिंग लगातार करी जाए। इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हैज़ बीन सबज्यूम्ड अंडर द समग्र शिक्षा अभियान स्कीम सिंस 2018। अब ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसे अब मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है इस स्कीम के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको मिला दिया गया है 2018 ईस्वी से। विच इंटीग्रेट्स द प्रोविजंस फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल्स। यानी कि अब समग्र शिक्षा अभियान जो 2018 से चल रहा है उसमें बाकी सारे जो भी स्कीम्स थे, सर्व शिक्षा अभियान और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सब को जोड़ दिया गया एक साथ, ताकि प्री प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी लेवल तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक सारा का सारा अब इसी योजना के तहत काम चले, समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ऐसा 2018 में कर दिया गया। द प्रोविजंस फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन नाउ फॉल अंडर समग्र शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क। यानी कि अब जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इसमें एजुकेशन की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब RMSA पर नहीं है, अब ये जिम्मेदारी समग्र शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क पर है, क्योंकि RMSA अब इसी के अंदर अब चला गया है।